बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? बहुत उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। विंटर्स स्टार्ट हो चुके हैं और मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ मसाला फ़िश की रेसिपी हमारे साथ शेयर करें, तो ये रेसिपी आप सबके लिए है। ये रेसिपी बहुत लाजवाब बनकर तैयार होती है और इसके साथ एक बहुत स्पेशल और बहुत ही चटपटी सी चटनी भी बनाकर तैयार करेंगे। तो रेसिपी को आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 1.5 किलो की मछली। ठीक है, इसको इस तरह से डीप कट लगा लेने हैं और इसको मैंने साफ़ करवा लिया था। दोनों साइड से डीप कट लगा लेंगे। अच्छा, मैं पूरी फ़िश फ्राई करने जा रही हूँ क्योंकि मेरे घर में दावत थी और मैं इसी तरह से बनाकर सर्व करने जा रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इनके पीसेस भी करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड से डीप कट लगा लिए हैं। अब इसको वॉश करने का तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। एक बड़ा बर्तन लेंगे, इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है और पानी आपने इतना लेना है कि ये जो फ़िश है इसमें डिप हो जाए। फ़िश को इस पानी में डिप करने के बाद आपने कम से कम भी इसको 15 मिनट के लिए इसी तरह रख देना है। और इस फ़िश को मैंने अच्छे से साफ़ करवा लिया था। इसके अंदर ना ब्लड वगैरह होता है, वो आपने हाथों की मदद से अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। 15 मिनट के बाद इसकी जितनी भी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये वाला प्रोसेस आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। तो अब हम इस फ़िश का मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप से थोड़ा सा कम मैदा, 8 खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर 5 खाने के चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर 1½ टेबल स्पून, नमक 1 खाने का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक, हल्दी 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 4 खाने के चम्मच और खट्टी इमली का पल्प, इसके सीड्स जो हैं वो मैंने निकाल दिए थे। ये लेंगे 1/3 कप। सिंपल थोड़ा सा पानी लें और इसमें 15 मिनट के लिए आपने खट्टी इमली को भिगो के रख देना है। फिर आपने उसका गूदा अलग कर लेना है, उसके बीज अलग कर लेने हैं। 1 अदद मैंने इसमें अंडा शामिल किया है और 2 लेमन के मैंने जूस शामिल किया है। इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख देंगे। दूसरी तरफ फ़िश जो है इसको मैंने 2 से 3 पानी में अच्छे से वॉश कर लिया था। आप देख सकते हैं ये अंदर से और बाहर से बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ना उससे इसकी स्मेल भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। तो फ़िश को मैंने मसाला अच्छे से लगा दिया है। इसको कम से कम भी ओवरनाइट, अच्छा जितने टाइम के लिए आप इसको रखेंगे ना इसका जायका उतना दोबाला हो के आएगा। इसके गोश्त ना, फ़िश का जो गोश्त है ये मसालों को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, तो खाने में बहुत मज़े का लगता है। तो मेरे घर में जब भी फ़िश बनाई जाती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैरिनेशन के लिए रखा जाता है। मैंने इसको ओवरनाइट रख दिया था। आपने 3 से 4 घंटे के लिए इसको लाज़मी मसाला लगा के रखना है अगर तो आपके इसके अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं। अच्छा, मैं इसको मैरिनेशन के लिए ओवरनाइट रख दूँगी। आपके पास चॉइस है, आप 3 से 4 घंटे के लिए रखना चाहें या फिर ओवरनाइट। ठीक हो गया। अब इस फ़िश के साथ हम बनाएंगे बहुत स्पाइसी सी और मेरी इंतहाई फेवरेट चटनी, जिसके लिए मैंने लिया है हरा धनिया, पुदीना, ये मैंने फ़्रेश लिया है। हरी मिर्चें लेंगे और कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल करेंगे। 1.5 खाने के चम्मच नमक अपने जायके के मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं। प्याज शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ का। आधा कप खट्टी इमली का पल्प शामिल करेंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ना कि इसको 15 मिनट पहले भिगो के रख दें। हाथों से मसल के उसके सीड्स जो बीज हैं उनको वेस्ट कर दें और गूदा इसका निकाल लें। लेमन जूस मैंने इसमें शामिल किया है 1 और इसको अच्छे से आपने ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत स्पाइसी सी, बहुत मज़ेदार सी चटनी तैयार है। आप इसको सिंपल किसी भी खाने के साथ सर्व कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने ढेर सारा ऑयल लिया। बड़ा बर्तन लेना है अगर आप जिस तरह मैंने फ़िश बनाई है इसी तरह बना रही हैं तो ठीक हो गया, क्योंकि ये फ़िश साइज़ में थोड़ा बड़ी थी क्योंकि 1.5 किलो के अराउंड थी। तो ऑयल जब आप देखें कि मीडियम हॉट ऑयल हो चुका है, फिर आपने इनको फ्राई करने के लिए रख देना है। और फ्राई का जो टाइम है ना वो आपको कम से कम भी 20 से 18 मिनट लग सकते हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसे फ्राई करना है ताकि अंदर तक पक जाए और इसका पानी बिल्कुल अंदर से ड्राई हो जाए।
तो यहाँ पर मुझे 20 मिनट लगे थे इसे फ्राई करने में। और आप देख सकते हैं फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है। इसको आप किसी भी किचन टॉवल पर निकाल कर रख दें। तो सर्व करेंगे। तैयार है हमारी बहुत स्पाइसी और बहुत ही परफेक्ट बनने वाली फ़िश की रेसिपी। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। और अगर आपने अभी तक रेसिपी को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें भाई, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।